सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम बिजनेस स्टडीज में चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जो हमने कंप्लीट कर लिया सभी टॉपिक्स। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके की होती है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। लाइक ये सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस कर रहा है, ये पार्टनरशिप में भी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी होती है। तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, लाइक जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अमंग देम जो बेसिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको आज करवा रही हूँ, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें कि एक अकेला पर्सन ओनर होता है। जो बिजनेस का ओनर है वो सिंगल पर्सन है, वो अकेले सभी प्रॉफिट्स लेता है, अकेला सभी रिस्क बियर करता है, मतलब उसका कोई पार्टनर नहीं होगा इस केस में। सोल मतलब ही क्या होता है? सिंगल, ओनली वन, मतलब वो अकेला पर्सन सभी डिसीजंस लेगा, वो अकेला पर्सन लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो पर्सन है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सारा रिस्क उस अकेले पर्सन का है। तो वन बाय वन करके बच्चों मैं आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वो जो बिजनेस है वो मैनेज, कंट्रोल सब एक अकेला सिंगल पर्सन कर रहा है। फाइन, इसके बाद इसके आते हैं फीचर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें मैनेज अ बिजनेस विच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल ओनर। एक अकेला पर्सन जो है बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। फाइन, तो हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उस फीचर्स में क्या आएगा? सिंगल ओनरशिप। फर्स्ट पॉइंट आएगा सिंगल ओनरशिप, क्योंकि जो ओनर है वो इसमें सिंगल है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का ओनर है वो क्या है? एक अकेला पर्सन है जो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है। उसके साथ पार्टनरशिप में यहाँ कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे डिसीजंस खुद ले रहा है, खुद अकेला वो फॉर्मेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस वर्ड का क्या मीनिंग है बच्चों? अगर आप अकाउंट स्टूडेंट्स हैं, अब तक आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज समथिंग विच वी हैव टू पे। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में उस अकेले पर्सन को, उस प्रोप्राइटर को, उस ओनर की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। मतलब कि अगर उसे अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो उसके लिए जो है कोई बाउंडेशंस नहीं है, मतलब कोई एक प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। नो प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट विच ही हैड टू पे, ऐसा नहीं होता। उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, क्योंकि वो अकेला बिजनेस मैनेज कर रहा है, अकेला हैंडल कर रहा है, तो जहां तक भी हो सकता है सब उसी को ही पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, कि आउट ऑफ उसको अगर अपने घर से भी देना पड़े, ही विल पे, उसे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें वन मैन कंट्रोल। इसमें जो बिजनेस पर कंट्रोल है वो एक अकेले पर्सन का कंट्रोल है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट में और कोई भी नहीं है। वन मैन कंट्रोल, वो अकेला पर्सन ही बिजनेस पर कंट्रोल करेगा, उसमें इंटरफेरेंस के लिए कोई और नहीं आएगा। मतलब यहाँ गवर्नमेंट की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, वो अकेला ही पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कि वो बिजनेस से, वो जो पर्सन है, ओनर है, उसे हम बिजनेस से अलग नहीं कंसीडर करेंगे। ही इज नॉट कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस और ओनर यहाँ एक ही बात है। तो बच्चों यहाँ पर मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या आएगा? फर्स्ट मेरिट होगी इसकी क्विक डिसीजन, क्योंकि वो अकेला पर्सन ही सारे डिसीजन ले रहा है। यहाँ पर जो ओनर है वो सिंगल पर्सन है, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। ना ही उसे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है, ना ही किसी और से। तो वो सारे डिसीजन जो है खुद के हैं उसके। तो यहाँ पर उसके जो डिसीजन में क्या होगा? क्विकली डिसीजन लेने का वो कैपेबल है, उसे किसी और पे डिपेंड रहने की नीड नहीं है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि जो भी डिसीजन लेना है उसे खुद से लेने हैं, उसे दूसरों से पूछने की कोई भी नीड नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसके बिजनेस में। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी।
जो भी काम करेगा वो कॉन्फिडेंटली करेगा, बिकॉज वो सिंगल पर्सन है, उसको खुद ही सारे डिसीजंस लेने हैं। इस टाइप का बिजनेस जो है इट इज इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, इजी टू फॉर्म। इस टाइप के बिजनेस की फॉर्मेशन में कोई हमें नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू फुलफिल, कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी। और इस टाइप का बिजनेस कैसे कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ पॉसिबल है कि जो इस टाइप का बिजनेस है वो अच्छे से चल सकता है। इस टाइप का बिजनेस बच्चों स्मॉल स्केल पे अच्छे से हो सकता है, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस में इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि आप लार्ज स्केल बिजनेस को किस टाइप से चलाएंगे अगर वो सिंगल पर्सन होगा। सिंगल पर्सन के लिए सारे डिसीजंस लेना, बिजनेस को इफेक्टिवली रन करना क्वाइट डिफिकल्ट। तो सिंगल जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ही इफेक्टिवली चल सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है आपको बहुत ज्यादा वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल पर्सन उसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। यहाँ पर फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। एक अकेले पर्सन ने डिसीजन लिया कि वो कोई शॉप ओपन कर रहा है, वो उस शॉप में कंटिन्यू वर्क कर सकता है, उसे कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इस पॉइंट में क्या आएगा बच्चों, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इफ वन पर्सन वॉन्ट्स कि मेरे को कोई बिजनेस करना है, कोई शॉप ओपन करनी है, ही डिराइव्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वो बिजनेस क्यों कर रहा है, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको इस काम को करने से पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो हैप्पी है ये काम करके, इससे उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो उस काम को अकेले मैनेज कर रहा है, उस यहाँ पर किसी के इंटरफेरेंस नहीं है, जिस टाइप के डिसीजंस वो लेना चाहता है, जिस टाइप का वो वर्क करना चाहता है वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है पॉइंट, पर्सनल सेटिस्फेक्शन और बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। एक पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल तभी बिल्डअप होता है जब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता, वो खुद से सारे डिसीजन लेता है, खुद सब काम कर रहा है। फाइन, तो दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट, दीज आर सम मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आफ्टर दिस मैं आपको बच्चों अब इसके डीमेरिट्स एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। तो इसके बाद बच्चों हमारी डीमेरिट स्टार्ट होती हैं। इस टाइप के बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, सिंगल पार्टनर है, सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है, तो उसकी यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि उसकी अपनी कैपिटल जो है दैट इज लिमिटेड कैपिटल। अगर यही हम पार्टनरशिप की बात करते हैं या कंपनी अकाउंट्स की, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो मिलके अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हियर देयर इज ओनली वन पार्टनर जो कि सिंगल बिजनेस को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पर उसके रिसोर्सेज क्या रहेंगे, ये डीमेरिट रहेगी कि फंड्स की क्या रहेगी, शॉर्टेज रहेगी। देयर विल बी लिमिटेड फंड्स, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर है लिमिटेड फंड्स, क्योंकि उस अकेले पर्सन के पास अगर 10 lakhs हैं या उसके पास 20 lakhs हैं, फंड्स उस अकेले के रहेंगे। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, कि जब तक वो पर्सन, लिमिटेड लाइफ का मतलब क्या है कि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस मैनेज कर रहा है, अनटिल अनलेस वो ठीक है, फाइन है, तब तक वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा। बट अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या ल्यूनेसी, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस विल बी शट डाउन, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के बिजनेस का लाइफ टाइम पीरियड क्या रहता है, शॉर्ट स्पैन लाइफ टाइम। ये बिजनेस जो है ये थोड़े टाइम के लिए चल सकता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन ओनर है। सिंगल पर्सन के ओनर होने की वजह से बिजनेस, अगर उस पर्सन के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, ये बिजनेस वहीं पर शट डाउन हो जाएगा। फाइन, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर पार्टनर की जो सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर है उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब वो अकेला पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सब डिसीजंस के लिए, अमाउंट जो उसने कंट्रीब्यूट करा है बिजनेस में उसके लिए। तो यहाँ पर उस पर्सन की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, कि अगर प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस असेट से पूरे नहीं कर पाता अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में, उसे लायबिलिटी पे करनी है,
उसके लिए अगर उसके असेट्स जो हैं बिजनेस के वो सफिशिएंट नहीं है, वो शॉर्ट हो रहे हैं, तो ही विल हैव टू सेल हिज पर्सनल असेट्स। दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर उसको जो पेमेंट करनी है आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को, अगर वो बिजनेस के असेट्स से नहीं कर पाता तो उसे अपने पर्सनल घर के असेट्स को भी सेल करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट एंड द लास्ट है, इसका लास्ट डीमेरिट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ये क्या वर्ड है बच्चों, मैनेजरियल स्किल्स। एवरी पर्सन इज नॉट लाइक कि उसके पास मैनेजरियल टैलेंट होता है या वो सफिशिएंट इतना टैलेंटेड होता है कि उसके पास सारे क्वालिटीज हैं, सब टाइप के टैलेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम बाहर से मैनेजमेंट को हायर करते हैं, सीए को, ऑडिटर को, बिजनेस के काम के लिए। तो अगर यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, वो सिंगल पर्सन है, इफ ही इज नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, उसे हायर लेवल की एजुकेशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी मैनेजरियल स्किल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी। अगर वो बाहर से भी किसी को हायर नहीं कर रहा और वो खुद भी एजुकेटेड नहीं है, तो वो अकेला बिजनेस जो चला रहा है वो किसी से कोई इनिशिएशन नहीं ले सकता, वो इनोवेटिव नहीं होगा। यहाँ पर उसकी स्किल्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसे कोई गाइड करने के लिए नहीं है, कोई उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं है। अदरवाइज अगर वो बाहर से किसी मैनेजरियल टैलेंट को हायर करता है, किसी ऑडिटर को या सीए को, उस केस में उसके बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी। बट अगर वो सिंगल पर्सन है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा, यहाँ पर उसका स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा विदाउट एनी एक्सपर्टाइजेशन। अगर उसके पास अच्छी एक्सपर्टाइजेशन अगर नहीं है तो, या वो प्रॉपर टैलेंटेड, या उसके पास डिग्री नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइजेशन और टैलेंट में उसके साथ प्रॉब्लम आएगी। तो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने आपको उसकी मेरिट्स भी कराई और उसकी डीमेरिट्स भी कराई। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।